हाय मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप लोग के लिए मैं एक आज फिर से प्यारी सी स्टोरी लेके आई हूँ जो है अकबर और बीरबल पर ही बेस्ड है। तो चलिए आज हम एक नई स्टोरी शुरू करेंगे जिसका नाम है जादुई छड़ी। तो एक बार की बात है, महाराज अकबर, शहंशाह अकबर जो अपना दरबार लगाए हुए थे, सुबह सुबह की बात है, उन्होंने कहा बीरबल को कि बीरबल आप एक कहानी सुनाइए। तो वहीं पे दो चमचे अकबर के, शहंशाह अकबर के, फुसुर फुसुर कर रहे थे कि ये तो क्या रोज़ कहानी सुनाता है, कहानी हम लोग को पकाता है। तो फुसुर करते करते सुन लिए महाराज अकबर और बोले कि क्या तुम लोग फुसुर फुसुर कर रहे हो। तो चमचों ने अपनी वो बात को हटाते हुए उनकी चापलूसी में बोला, महाराज मैं बीरबल का बड़ाई कर रहा हूँ जो इतने अच्छा कहानी हम लोग को सिखाते हैं, सुनाते हैं और फिर हम लोग को बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। उसके बाद वहीं पे एक व्यापारी रोते हुए आया और बोला, महाराज मेरी चिदोरी के जितने सारे पैसे थे, मेरे जीवन भर की कमाई थी, किसी ने चोरी कर ली। तो महाराज अकबर ने कहा, शहंशाह अकबर ने कहा कि क्या क्या आपका चोरी हो गया। तो उन्होंने कहा, जो व्यापारी थे, ईमानदार व्यापारी थे, बोले कि ये 10,000 सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात, गहने, मेरे जीवन भर की कमाई सब ने किसी चोर ने चुरा ली। तो शहंशाह अकबर बोले कि बीरबल को कि बीरबल जी आप इनका खोज कीजिए कि किसने चुराया है। फिर बीरबल उनके घर गए, वो जो ईमानदार दयालु व्यक्ति के घर गए जो एक व्यापारी था, और उन्होंने कहा कि कहाँ तिजोरी रखी है आपने। तो तिजोरी अपने रूम में रख के वो सोया करता था। फिर उन्होंने पूछा कि आपके घर में कौन कौन सदस्य है। तो व्यापारी ने बोला कि एक मेरी पत्नी है और मेरे 2 लड़के हैं, उनकी भी शादियां हो गई हैं, और उनकी 2 पत्नी हैं और वो सब अभी शादी में गए हुए हैं। मैं भी जाता, अभी आज ही जाने वाला था, लेकिन चोरी हो गई। अब मैं क्या जाऊंगा, अब मैं पूरी तरह से टूट चुका हूँ और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद बोला कि और मेरे 2 रसोइये रहते हैं, एक माली है और 2 दरबान है घर के रक्षक, और सब मेरे घर में, मेरे रूम में, इस रूम में आना जाना भी करते हैं। लेकिन मुझे उस पर बहुत यकीन है, वो बहुत पुराने सब काम करने वाले हैं, वो लोग चोरी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बीरबल ने छानबीन शुरू की। उसके बाद देखा कि जो व्यापारी रूम में सोता था तिजोरी रख के, वहाँ एक खिड़की थी, वो खुली हुई थी। उसने कहा कि आप क्या रात को सोते हैं तो ये खिड़की खुली रहती है। तो व्यापारी कहा, हाँ खुली रहती, क्योंकि मुझे कभी कभी गर्मी लगती है तो मैं खोल के ही सोता हूँ। तब बीरबल ने कहा, ओ तब तो आपने ठंडी हवा खाने के चक्कर में बहुत महंगी कीमत चुकाई है। फिर सभी को, जितने भी थे, माली थे, नौकर थे, घर के रखवाले थे और गार्ड थे, सबको एक छड़ी दी गई और बोला गया कि जिसने भी चोरी किया है वो, उसकी छड़ी लंबी हो जाएगी 3 इंच। उसके बाद सभी कोई छड़ी लेके सोए, और जो ईमानदार थे वो लोग भी हड़बड़ाए हुए थे कि कहीं मेरी छड़ी ना लंबी हो जाए। और जो चोर है उसकी तो बात अलग है, उसकी तो अलग ही पसीना छूटेगा और वो अलग ही काम करेगा कि वो बच जाए। इस तरह से कल सुबह हुई और प्रातःकाल सभी कोई अकबर के दरबार में छड़ी लेके पहुँचे। उसमें एक छड़ी 3 इंच छोटी हो गई थी। फिर बीरबल ने पूछा कि ये छड़ी सिपाही से पूछा कि ये छड़ी किसकी थी जो छोटी हो गई है। तो
तो सिपाही ने कहा ये घर का रक्षा करने वाला था, जो गार्ड के रूप में रहता था दरवाजे पे, उसकी ही सड़ी छोटी हो गई है। उसके बाद चोर पकड़ा गया। बीरबल ने कहा यही घर का रक्षक करने वाला ही बच्चक बन गया, इसी ने महाराज चोरी किया है। इस प्रकार से चोर पकड़ा गया और शहंशाह अकबर ने कहा कि इसे मुंह काला करके गधे पे घुमाया जाए पूरे नगर में। और इस प्रकार से बीरबल की चतुराई पे महाराजे ने पकड़ लिया चोर को, और कहानी ख़त्म होती है। मेरी कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब इसलिए करना है मेरे प्यारे बच्चों कि मैं अगले एक कहानी और डालूँगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।